पराकाष्ठा पर पहुंचने वाला मेरा परम शिष्य सत्यव्रत त्रिपाठी मायूस हो गया, निराश हो गया। गुरुओं में जिसकी अगाध श्रद्धा है, बड़े बड़े पंडाल, बड़े बड़े मठाधीशों के सामने जो नतमस्तक हो गया, साष्टांग हो गया, अपने सर को उनके पैरों में रख दिया, वह मेरा परम शिष्य सत्यव्रत त्रिपाठी मायूस हो गया, दुखी हो गया, निराशा के भंवर में डूब गया। उसने मुझसे कहा कि सद्गुरु महाराज, मैं बड़े बड़े आश्रमों में गया, मठाधीशों से मिला, सन्यासियों से मिला, गुरुओं से मिला, आचार्य से मिला, महामंडलेश्वर से मिला और शंकराचार्य से मिला, सबसे मिला, सबने आशीर्वाद दिया। सबसे मैंने आग्रह किया कि मेरे जीवन में परम योग, परम ज्ञान, परम संन्यास घटित हो। सबने एक ही बात कही, काम, क्रोध, लोभ, मोह का परित्याग करो, कामना और संभोग का जीवन में परित्याग करो। परम प्रभु सबने एक ही बात कही, इसलिए वो सूत्र सही जान पड़ता है। और यह मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं अपने कामनाओं का परित्याग नहीं कर पा रहा हूं, मैं काम, क्रोध, लोभ, मोह इन सब का परित्याग नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए हे सद्गुरु महाराज, हे केशव महाराज, अब मैं घोर निराशा को प्राप्त हूं। अब उम्मीद नजर नहीं आती, अब शरीर, आत्मा, मन सब क्षीण होता, कमजोर होता चला जा रहा है। अब ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को अधोगति में प्राप्त हो रहा हूं। मेरे परम शिष्य सत्यव्रत त्रिपाठी का ये शब्द सुनकर मैं दुखी हो गया, थोड़ा कष्ट में भी हुआ, स्तंभित हुआ और हल्की सी हंसी भी आ गई। मैंने कहा, सत्यव्रत, तुम उन सभी से श्रेष्ठ हो जिनके पास तुम गए। तुम्हारी अवस्था उनसे बेहतर है। जहां तुम गए फिर भी तुम उनके शब्दों से दुखी हुए जा रहे हो। जिनका ज्ञान तुम्हारे सामने तिनके के बराबर भी नहीं है, तुम ज्ञानी विद्वान हो, फिर भी तुम उनके शब्दों से दुखी हो जा रहे हो। उनके सूत्र ही गलत है और वह गलती आज की नहीं है। सदियों सदियों पहले किसी ने गलती की, कहा काम, क्रोध, लोभ, मोह नरक के द्वार हैं। बस दूसरे ने सुन लिया, तीसरे ने सुन लिया, चौथे ने सुन लिया, 200, 500, 1000 वर्ष तक चलता आया। अब वो रटा रटाया सा हो गया। काम, क्रोध, लोभ, मोह नरक के द्वार हैं और तुम कामनाओं को त्याग नहीं सके, क्रोध को संतुलित नहीं कर पाए, मोह का परित्याग नहीं कर पाए, तो तुमने सोच लिया कि तुम्हारा जीवन नरक के समान हो गया, तुम एक निकृष्ट मनुष्य हो गए। तुमने ऐसा सोच लिया। सत्यव्रत, इससे बड़ी मूढ़ता क्या हो सकती है? मेरे परम प्रिय शिष्य सत्यव्रत, तू खड़ा हो जा, तू एक ऊंचे सिंहासन पर बैठ जा। मैं तुझे नारायण भगवान से प्राप्त विशिष्ट विद्या से मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगा। जो तुझे शंकराचार्य से प्राप्त नहीं हुआ, जो तुम्हें आचार्य से प्राप्त नहीं हुआ, उस हज में तुझे मुझसे प्राप्त हो जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्य, इस संसार में काम, क्रोध, लोभ, मोह इन चारों को त्यागने की आवश्यकता नहीं, बल्कि इन्हीं चारों के मदद से तो सृजन होता है और जिनसे सृजन हो सकता है उनका परित्याग करना यह बिल्कुल हास्यास्पद है। त्यागना है तो अन्याय, अनीति और अधर्म का परित्याग करो। अन्याय और अनीति ये दो शब्द ही अधर्म का बोध कराने वाले हैं, लेकिन शब्दों का संतुलन बना रहे इसलिए मैंने तीनों का एक साथ प्रयोग किया, अन्याय, अनीति और अधर्म।
मेरे परम प्रिय शिष्य, भगवान जब सृजन करने को उत्सुक हुए तब उनके मन में वासना का उदय हुआ। उन्होंने भी पुरुष और प्रकृति की रचना की। उन्होंने मनु के साथ शत्रुपा का निर्माण किया, जिससे काम के भाव का संचार हो, भोग हो, संभोग हो, तब जाकर सृजन हुआ। जिस मार्ग से हम आए हैं उसी मार्ग से हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। ईश्वर ने भोग और संभोग के मार्ग से हमारा सृजन किया, हम भी भोग और संभोग के मार्ग से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए काम वासना से भागना यह तो पलायन है। जो मनुष्य काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से भाग गया, वह अपनी जिम्मेदारियों से भाग गया, अपने फर्ज से भाग गया, अपने कर्तव्य से भाग गया। ऐसा कर्तव्य से भागा विमूढ़, मूर्ख, उसकी संसार में कभी गति नहीं हो सकती। मेरे परम प्रिय शिष्य, समझने का प्रयास कर। ये जो काम का भाव है अद्भुत है। यह प्रेम और आकर्षण से पैदा होता है। प्रेम और आकर्षण से पैदा होने वाला यह काम का भाव, प्रेम और आकर्षण से पैदा होने वाला यह काम का भाव कभी किसी का अहित नहीं कर सकता, बल्कि यह सृजनात्मक है। यह जोड़ने का काम है, करता है। यह योग का काम करता है। यह योगियों का गुण है। यह धर्मात्मा का गुण है। जिसके अंदर काम का भाव है वही धर्मात्मा हो सकता है। त्यागना है अन्याय और अनीति। लेकिन याद रखो, सिर्फ इतना ही सूत्र याद रखना है कि तुम काम, क्रोध, लोभ, मोह से युक्त हो जाओ, लेकिन अन्याय, अनीति का परित्याग कर दो और धर्म को अपना लो। तुम्हारा काम धर्म युक्त हो, तुम्हारा क्रोध धर्म युक्त हो, तुम्हारा लोभ, मोह धर्म युक्त हो। मेरा परम प्रिय शिष्य थोड़ा संभला और ध्यान से उन्मुख होकर मेरी तरफ देखने लगा। उसके मन से बस यह प्रश्न उठा, गुरु जी कैसे? यह बड़ा अद्भुत सूत्र आप बता रहे हैं, बड़ा रस आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। बस आप इतना ही बता दें कि कैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह मुक्ति के द्वार, ईश्वर के द्वार, परमेश्वर के द्वार, परमात्मा के द्वार, श्रेष्ठता के द्वार, संन्यास के द्वार कैसे प्रभु, कैसे? आप कह रहे हैं तो सत्य ही होगा, लेकिन कैसे? तब मैंने उस परम शिष्य के कल्याण के लिए मैंने जो कहा, आज मैं तुमसे कहता हूं, प्रेम और आकर्षण यह ईश्वर का गुण है। इसीलिए ईश्वर ने प्रकृति को सुंदर बनाया, हरियाली बनाई, फूल बनाए, चंद्रमा का सृजन किया, सूरज बनाया। देखो प्रकृति के स्वरूप को, देखो ईश्वर के स्वरूप को, देखो नारायण को, देखो परमेश्वर को। ये जो तुम जिसको देखते हो कण कण में, जहां पे तुम देख पाते हो, जहां तक तुम देख पाते हो, वहां तक नारायण ही नारायण, ईश्वर मूर्ति रूप में तुम्हारे सामने। सबसे बड़े पोंगा पंडित वो लोग हैं जो कहते हैं ईश्वर का दर्शन तुम्हारे लिए संभव नहीं। मैं ऐसा सदगुरु हूं, नारायण का ऐसा परम शिष्य हूं जो सबको दिखा देता हूं कि देखो नारायण परम स्वरूप, परम सत्ता स्वरूप में तुम्हारे सामने प्रकट है। इनसे प्रेम करो, इनके प्रति आकर्षित हो जाओ। यदि तो कोई इनके अस्तित्व पे प्रश्न करे तो थोड़ा उनसे क्रोधित भी हो जाओ और इनका मोह बनाए रखो। तुम गुलाब की पंखुड़ियों के प्रति अपने मोह को प्रकट करते रहो। तुम सूरज की गर्मी और चंद्रमा की चांदनी के प्रति, उसको पाने की प्रति अपने मोह को जिंदा रखो। और कोई कामायनी यदि तुम्हें सुंदर लगती है, तुम उसके प्रति आकर्षित होते हो और वह तुम्हारे प्रेम के पाणिग्रहण को स्वीकार करती है,
तो तुम उनके साथ अपने कामनाओं को भोग इत्यादि को भोगो। ईश्वर ने भी भोगा, तब तुम आज उत्पन्न हुए। ईश्वर ने भोगों को भोगा, तब प्रकृति का सृजन हुआ, पितरों का निर्माण हुआ और तुम प्रकट हुए। यदि ईश्वर ने भोग के माध्यम से तुम्हें प्रकट किया, तो तुम भी भोग करो और भोग के माध्यम से अपने जैसे उत्तम संतानों का निर्माण करो। मेरे परम प्रिय शिष्य देवव्रत त्रिपाठी, समझो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये तो ईश्वर के प्राकृतिक गुण है। तुम इनका परित्याग कर दोगे तो तुम्हारे अंदर जीवन जैसा कुछ शेष नहीं रह जाएगा, ईश्वर को पाने जैसा कुछ शेष नहीं रह जाएगा। तुम मूढ़ हो जाओगे, तुम बेहोश हो जाओगे, तुम अपनी सुधि को खो दोगे। और वो बेहोशी अद्भुत नहीं होगी, वो बेहोशी ठीक उसी तरह से होगी जैसे बेहोशी का इंजेक्शन डॉक्टर जब किसी मनुष्य को लगा देता है तो बेसुध हो जाता है, वैसी ही बेहोशी होगी। लेकिन तुम्हें तो मदहोश होकर, तुम्हें तो जानकर, तुम्हें तो ज्ञान के प्रकाश में प्रकाशित होकर ईश्वर के परम प्रेम में मदहोश हो जाना है, खो जाना है, जिसमें फिर तुम्हें ईश्वर के अलावा कुछ न मिले। लेकिन डॉक्टर के इंजेक्शन में जो बेहोशी होती है, उसमें चित्कार, चिकार, पुकार और विवस्था के अलावा कुछ भी नहीं रहती। तुम विवस्था से व्यवस्था की तरफ जाना चाहते हो तो तुम काम, क्रोध, लोभ, मोह का अंगीकार करो। लेकिन अंगीकार करते समय इस बात का जरूर ध्यान देना कि अन्याय, अनीति और अधर्म न हो। इस संसार में मनुष्यों को जितना कष्ट काम, क्रोध, लोभ, मोह से नहीं है, उससे कहीं ज्यादा या कह लीजिए लगभग पूरा का पूरा कष्ट अन्याय, अनीति और अधर्म से। मेरे परम प्रिय शिष्य, तुम लोभ करो, तुम पुत्र के लिए लोभ करो, तुम परमात्मा के लिए लोभ करो, तुम सोने चांदी के श्रृंगार के लिए भी लोभ कर सकते हो, लेकिन वह लोभ अन्याय और अनीतिपूर्ण न हो। तुम कामना करो और तुम कामना में सूरज और चंद्रमा के लिए भी कामना करो, तुम उसके प्रकाश के लिए, उसके चांदनी के लिए कामना करो। तुम प्रकृति से कामना करो, तुम गुलाब के फूलों की कामना करो, तुम मधुरता की कामना करो, तुम गीत संगीत का कामना करो, तुम परम ऐश्वर्य, परम वैभव की कामना करो। लेकिन याद रहे कि यह कामना तुम्हारा अन्याय पूर्ण न हो। मेरे परम प्रिय शिष्य, यदि तुम्हें त्यागना है तो अन्याय का त्याग करो, अनीति का त्याग करो, अधर्म का त्याग करो। मैं तुम्हें बताता हूं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब सृजन के द्वार हैं, ये सब निर्माण के द्वार हैं, ये सब व्यापकता के द्वार हैं, विस्तार के द्वार हैं, ईश्वर के मार्ग की तरफ बढ़ने का द्वार है, ईश्वर से प्रेम करने, योग करने, यह योग की अवस्था है। और जो इस अवस्था से ईश्वरमय हो जाता है, वह योग की परम अवस्था में वही योगी संसार में श्रेष्ठ है। तुम इस प्रकार से योग करो। मेरे परम प्रिय शिष्य, मैं तुम्हें बहुत ही सरल शब्दों में काम, क्रोध, लोभ, मोह के विषय में स्पष्टता से परिभाषित करता हूं कि तुम प्रकृति में आए, माता के प्रति तुम्हारे मन में आकर्षण पैदा हुआ, प्रेम पैदा हुआ, होने दो। तुम उस प्रेम की पराकाष्ठा तक जाने का प्रयास करो। मेरे परम प्रिय शिष्य, तुम थोड़े बड़े हुए, विद्या के प्रति तुम्हारा आकर्षण पैदा हुआ, मोह पैदा हुआ, विद्या अध्ययन और गुरुओं के प्रति तुम्हारे मन में मोह, प्रेम, आकर्षण पैदा हुआ, होने दो। तुम फूलों से आकर्षित हुए, तुम पत्तियों से आकर्षित हुए, डालियों से आकर्षित हुए, होने दो। युवा अवस्था में आने पर तुम्हारा आकर्षण प्रेम, अगर किसी प्रेमिका के प्रति तुम आकर्षित हो गए और तुम्हारा प्रेमिका के प्रति जो आकर्षण है, भाव है, मोह है, राग है, ये सब के सब भाव के साथ तुम उसके प्रति आकर्षित हो जाओ। यह आकर्षण की अवस्था
अवस्था प्रशंसनीय है, सराहनीय है, तुम इसे स्वीकार करो। लेकिन याद रखना, तुम प्रेम की इस अवस्था में बचपन से लेकर जवानी तक के बीच में कभी भी अन्याय और अनीति अधर्म से युक्त तुम्हें नहीं होना। मैं यहां पर, चूंकि अब तुम जवानी की अवस्था में हो, तो मैं यहां पे अनीति और अधर्म के विषय में, अन्याय के विषय में भी तुमसे थोड़ी सी चर्चा करूंगा। यदि तुम अन्याय और अनीति का परित्याग करके काम, क्रोध, लोभ, मोह के मार्ग पर आगे बढ़ते हो, तो निश्चित रूप से तुम्हारा कल्याण होना ही होना है। इस संसार का कोई भी तुम्हारे कल्याण को रोक नहीं सकता। तुम्हारा ईश्वर का मिलन, तुम योग की परम अवस्था, योगी की परम अवस्था, संन्यास की परम अवस्था और आचार्यों से श्रेष्ठ शंकराचार्य से भी ऊपर की अवस्था को तुम सहज में प्राप्त कर लोगे, इस काम, क्रोध, लोभ, मोह के रास्ते पर चलकर। मेरे परम प्रिय शिष्य, जब तुम प्रेमिका से प्रेम करना, तो उसके प्रति न्याय के भाव से युक्त हो जाना। तुम प्रेमिका से प्रेम करो, यह गलत नहीं है, लेकिन तुम कई प्रेमिकाओं से प्रेम करो, यहां पे एक प्रेमिका के सीमा का तुम अतिक्रमण करते हो। जब पत्नी के रहते हुए तुम प्रेमिका से प्रेम करते हो, तो पत्नी के प्रेम की सीमाओं का तुम अतिक्रमण करते हो। जब तुम बहुत से स्त्रियों से प्रेम करने का भाव अपने मन में पैदा करते हो, तब तुम अलग अलग स्त्रियों के जो सीमाएं हैं, प्रेम की सीमाएं हैं, उसके सीमाओं का तुम अतिक्रमण करते हो। मेरे परम प्रिय शिष्य, जब तुम अपनी सीमाओं को लांघ कर दूसरे की सीमा में प्रवेश कर उसके प्रति अन्याय के भाव से युक्त हो जाते हो, जब तुम अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करने लगते हो, वही अनीति, वही अन्याय जब उस प्रेम में शामिल हो जाता है, उस मोह में शामिल हो जाता है, उस काम में शामिल हो जाता है, तब वह अवस्था तुम्हारे पतन की है। एक विराट सन्यासी, जिसके पंडाल में लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों की भीड़ है, जो मंच से प्रवचन देते समय तुम्हें मंत्र मुग्ध कर देता है, राम और कृष्ण की कहानियां बताने में तुम्हें उलझा देता है, उसके पास परम वैभव भगवान से, कृष्ण भगवान नारायण की कृपा से प्राप्त होता है। यहां तक ठीक है, उसने कृष्ण से प्रेम किया, राम से प्रेम किया, वैभव होना स्वाभाविक है। उसने जितना प्रेमिका को नहीं समझा, उससे ज्यादा राम को समझा, कृष्ण को समझा, और कृष्ण वैभव स्वरूप, राम वैभव स्वरूप है। वैभव का होना परम आवश्यक है, और हुआ। लेकिन जब उसने गरीब का 4 बीघा जमीन ऐसे ही लिखवा लिया, जब उसने अपने आश्रम बनाने के लिए गरीबों की जमीनें हड़प ली, जब उन्होंने अन्याय और अनीतिपूर्ण तरीके से दूसरों की संपदाएं हड़प ली, यहां पे उनकी कामना में अन्याय आ गया। तो मेरे परम प्रिय शिष्य, कामना करना बुरा नहीं। यदि सन्यासी ने अपने लिए स्त्री की व्यवस्था कर रखी है, शादी विवाह कर रखी है, उसने परिवार बसा रखा है, तो भी कोई बात नहीं है, योग की अवस्था पर है। लेकिन यदि सन्यासी ने अपनी स्त्री के होते हुए भी पराई स्त्री के प्रति प्रेम, आकर्षण को प्रकट किया, उसके प्रति भोग संभोग का भाव प्रकट किया, और वह आम जन के बीच में प्रकट हुआ, यह पत्नी के सीमाओं का अतिक्रमण करने वाला कर्म है। यद्यपि यह भी प्रेम है, लेकिन यह प्रेम पत्नी के सीमाओं के, प्रेम के सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा है। यहां अन्याय हो रहा है। यह अन्याय उस सन्यासी को उस अवस्था से नीचे गिराने वाला है। तो तुम्हें अपने जीवन में अन्याय को शामिल नहीं करना है। यदि तुम काम, क्रोध, लोभ, मोह की रास्ते पर चल रहे हो और तुमने उसमें अन्याय को शामिल कर लिया, तो बस तुम्हारा पतन शुरू हो गया। इसका मतलब पतन के लिए केवल अन्याय जिम्मेदार है। और अनीति क्या है?
जब तुम अन्याय के मार्ग पर चलते हो और अपने ज्ञान विद्या बुद्धि से उसी को श्रेष्ठ बता देते हो और जो सत्य है उसे गलत बताने का प्रयास करते हो, ऐसी नीति को अनीति कहते हैं। जैसे तुम बरसों बरसों से कहे जा रहे हो कि काम क्रोध लोभ मोह ये नरक के द्वार। अरे मूढ़, काम क्रोध लोभ मोह यही तो सृजन के द्वार हैं, यही तो निर्माण के द्वार हैं, यही तो परमेश्वर की प्राप्ति की तरफ उन्मुख होने का द्वार है, यही तो कामनाओं की पूर्ति का द्वार है। यह तो ऐसा द्वार है कि व्यक्ति को काम क्रोध लोभ मोह इनसे जो भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हीं से परिवार बसा, उन्हीं से नौकरी हुई, उन्हीं से रोटी मिला, उन्हीं से पितृ कर्म हुआ, उसी से पितृ यज्ञ हुआ, उसी से ज्ञान यज्ञ हुआ, उसी से देव यज्ञ हुआ। यह तो अद्भुत है, परम अद्भुत है, एक उत्तम संस्कृति का निर्माण करने वाला है। तुमने इसे गलत बता दिया और तमाम के तमाम हजारों के हजारों लाखों के लाखों करोड़ों के करोड़े जो देवव्रत पाठी हैं, वे हीन भावना से अपराध बोध से ग्रसित हो गए। उनकी आत्मा, उनका मन, उनका शरीर मलिन हो गया, योग से विरत हो गए। तो तुम तो लोगों को योग से भटकाने का काम कर रहे। यह योग से जोड़ने का काम नहीं, योग से भटकाने का काम। तुम यदि कहे होते कि अन्याय अनीति अधर्म यह नरक के द्वार है तो समझ में आता। तुमने स्वर्ग के द्वार को नरक का द्वार कह दिया, तुमने काम क्रोध लोभ मोह को नरक का द्वार कह दिया। यह सूत्र ही गलत है। सूत्र है अन्याय अनीति और अधर्म ये नरक के द्वार है। यदि तुमने अन्याय की बात कही होती तो न्यायालय में न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठा पेशकार जो हर व्यक्ति से 200 रुपया पेशी लेता है, वह न्याय की सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा है। 200 से प्रेम तो मुझे भी है, 200 से प्रेम आचार्य सुमित शुक्ला को भी है, 200 से प्रेम ब्रिजेंद्र कुमार को भी है, सबको 200 से प्रेम। लेकिन उसका 200 अन्याय से युक्त हो गया। वह पेशकार 200 ले, बहुत 200 इकट्ठा करे। वह पेशकार अंबानी हो जाए, टाटा हो जाए, बिरला हो जाए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वो न्याय की सीमाओं को अतिक्रमित करके 200 ले, भारत के संविधान के न्याय की गरिमा को कलंकित करके 200 ले। यहां पे उसका जो 200 के प्रति प्रेम है, 200 के प्रति मोह है, 200 के प्रति जो कामना है वो गलत है। 200 के प्रति मोह कामना गलत नहीं है। यहां पर जो है, जो बल का संरक्षण करके, जो न्याय का डर दिखाकर ये अन्याय के तरीके से जो 200 रुपया लिया जा रहा है, यह गलत है। मेरे परम प्रिय शिष्य, पत्नी की प्रशंसा करना, पत्नी से प्रेम करना, पत्नी के प्रति आकर्षण का भाव होना, उसके भाव भंगिमाओं की प्रशंसा करना, उसके सुंदर आंखों, उनके नैन नक्श, उनके दांतों और उनके चेहरे, उनकी आवृत्ति की प्रशंसा करना, अनुरंजन व्यवहार करना, मैटिंग व्यवहार करना, मैथुन व्यवहार करना, यह तो परम से ईश्वर की वंदना करने जैसा है। लेकिन तुम मेरा प्रवचन सुनकर पड़ोसी की औरत की वंदना करने मत चला जाना, क्योंकि वो तुम्हारी सीमाओं में नहीं, वो तुम्हारी परिधि में नहीं है। तुम अपनी सीमाओं का अतिक्रमित करके जैसे ही दूसरों की सीमाओं में प्रवेश करते हो, तुम्हारा प्रेम अन्याय और अनीति से युक्त हो जाता है। यही अधर्म तुम्हें अधोगति पर ले जाता है, यही अधर्म तुम्हें नष्ट कर देता है, यही अधर्म तुम्हारी योग को भ्रष्ट कर देता है। तुम योग भ्रष्ट हो जाते हो। तो योग भ्रष्ट मनुष्य की एक ही परिभाषा है, जो पथ भ्रष्ट है वह योग भ्रष्ट है। और पथ क्या है? सत्य का मार्ग। सत्य और धर्म में कोई अंतर नहीं, इसलिए धर्म का मार्ग ही सत्य का मार्ग है। और सत्य का मार्ग क्या है? न्याय का मार्ग। तुम यदि न्याय के मार्ग पर चलकर प्रेम करते हो, तुम यदि न्याय के मार्ग पर चलकर संभोग करते हो, तुम यदि न्याय के मार्ग पर चलकर क्रोध करते हो, तो यही मार्ग तुम्हें ईश्वर तक ले जाएगा। बड़ा आश्चर्य होता है
मेरे परम प्रिय शिष्य सत्यव्रत त्रिपाठी को कि मैं कहता हूं कि न्याय के मार्ग पर क्रोध करते, तो उसने कहा सदगुरु महाराज, मुझे बड़े बड़े अखाड़ों में तो यही मिला कि क्रोध कभी मत करो, क्योंकि क्रोध हमेशा के हमेशा मनुष्य को खा जाता है, ऐसा ही कहा गया है। मैंने कहा नहीं सत्यव्रत, तुम कभी कभी क्रोध कर लिया करो, क्योंकि क्रोध भी सृजनात्मक है। अगर तुम्हारा पुत्र पढ़ाई में उन्मुख नहीं है तो थोड़ा सा क्रोध से उसको डांट दो, वो ईश्वर के मार्ग पर प्रविष्ट हो जाएगा। क्रोध बल है, क्रोध चाबुक है जो व्यक्ति को ईश्वर के मार्ग से जोड़ जाता है। अगर तुम्हारी पत्नी बहुत कामनाएं कर रही है तो कभी डांट दो कि नहीं, इतना नहीं, बस। अगर तुम्हारी पत्नी माता की सेवा के प्रति उन्मुख नहीं है तो रोज तो मत डांटो, लेकिन कभी कभार कह दो नहीं, बस अब इससे ज्यादा नहीं, अब मैं अपने माता का इससे ज्यादा अपमान नहीं सहन कर सकता, अब तुम्हें उनकी सेवा करनी होगी, बस इतने के लिए क्रोध कर लेना। यदि तुम्हारे जीवन में इतना भी क्रोध नहीं है तो तुम अन्याय, अनीति और अधर्म के शिकार हो जाओगे, तब तुम्हारा व्यक्तित्व नष्ट हो जाएगा, तुम पतन को प्राप्त हो जाओगे। तुमने अपने जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह इसका परित्याग किया नहीं कि तुम्हारा पतन शुरू, तुम्हारे लिए नरक के द्वार खुल जाएंगे। मेरे परम प्रिय शिष्य, ये बड़े बड़े पंडालों में ये लाखों लाखों की भीड़, ये सदगुरु महाराज जो मठ पे पंडाल के सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठकर कह रहे हैं कि तुम काम, क्रोध, लोभ, मोह का परित्याग करो, वास्तव में वो तुम्हारे लिए नरक के द्वार खोल रहे हैं। तुम जैसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह यह त्याग का भाव अपने मन में बसाते हो, तुम्हारा पतन शुरू हो जाता है और तुम नरकगामी हो जाते हो। तुम यदि स्वर्गगामी होना चाहते हो, तुम यदि योगी बनना चाहते हो, यति सन्यासी बनना चाहते हो, तो तुम काम, क्रोध, लोभ, मोह का परित्याग मत करो, बल्कि तुम परित्याग करो अनीति का, अन्याय का, अधर्म का। समझो इसको, अपने सीमाओं का अतिक्रमण करके कोई भी कामना अन्यायपूर्ण है, और जो अन्यायपूर्ण है वह प्राकृतिक धर्म के अनुकूल नहीं है, वही अधर्म है। और इस अधर्म का जब बखान होता है, जब मंच से कहा जाता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह इनका परित्याग करो, इस प्रकार की जो नीति है वही अनीति। तुमने देखा मंच का वो सन्यासी कैसे कहता है कि कामनाओं का परित्याग करो, अपना पैसा मुझे दे दो। तुमसे तो कहा कि कामनाओं का परित्याग कर दो, और फिर कहा अपना मुझे दे दो। तुम मुझे दे दोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। स्वयं कामना से युक्त हो गया और आपको कामना का परित्याग करने के लिए कहा। जबकि सत्य तो यह है कि उसको कहना चाहिए था कि तुम कामनाओं का परित्याग मत करो, तुम भी कामनाओं से युक्त हो जाओ, और मैं धर्म में लगा हूं तो धर्म में काम के लिए तुम मुझे भी दे दो, मैं भी कामनाओं से युक्त हो जाऊं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम भी मंदिर निर्माण करो और मैं भी मंदिर निर्माण कर रहा हूं। जैसे तुम अपने स्त्री पुत्र में प्रेम करते हो, वैसे मैं लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर से, धर्म से और धर्म के उत्थान से प्रेम करता हूं। मैं नारायणी संपदा से प्रेम करता हूं, मैं नारायणी व्यवस्था से प्रेम करता हूं, मैं सत्य से प्रेम करता हूं। जैसे तुम्हारी औरत को कोई दूसरा देखे तो तुम उससे नफरत करने लगते हो, वैसे ही मैं अन्यायी से नफरत करता हूं, अनीति से नफरत करता हूं, अधर्मी से नफरत करता हूं। एक शासक, एक अधिकारी वो कुर्सी पे बैठ गया और उसने कहा मैं फला शंकराचार्य का शिष्य हूं, मैं फला गुरु का शिष्य हूं, मैं फला अघोरी का शिष्य हूं, मैं तो बड़ा योग्य हूं, योगी हूं। और फिर उसने ठेकेदार से कहा कि 25% कमीशन मुझे दे देना। उसने ठेकेदार के सीमाओं का अतिक्रमण कर दिया, यहां अन्याय हो गया। और इस अन्याय के विषय में यदि उससे बात किया जाए तो तरह तरह के तर्क
देकर समझाएगा कि नहीं ये सही है। यद्यपि यह सूत्र ही गलत है, लेकिन उस सूत्र को सही करने का प्रयास करेगा। यह अनीति है। और अन्याय और अनीति जहां दोनों इकट्ठे हो जाएं, उससे जो कर्म व्यवस्था उभर कर सामने आती है, वही अधर्म है मेरे परम प्रिय शिष्य। इसलिए जीवन में यदि कुछ तुम बढ़िया करना चाहते हो, यदि तुम ऊर्ध्व गति को प्राप्त करना चाहते हो, यदि योगी बनना चाहते हो, यदि सन्यासी बनना चाहते हो, यदि परमार्थी बनना चाहते हो, यदि परमात्मा बनना चाहते हो, यदि परमात्मा की उज्जवल ज्योति में अपने आप को समाहित कर देना चाहते हो, यदि परम योगी की अवस्था प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम परित्याग करो अन्याय का, अनीति का, अधर्म का। तुम्हें सीखना है तो तुम केशव महाराज से सीखो, न तो तुम उस पीठ पे बैठे सन्यासी से कुछ सीख सकते हो, न न्यायालय में न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठा उस पेशकार के पेशी लेने वाले कला से तुम कुछ सीख सकते हो, और ना ही तुम उस अधिकारी से कुछ सीख सकते हो जो अधिकारी अपने गुरु को बताता है कि मेरे शंकराचार्य जी गुरु हैं, और उन गुरु ने सिखाया क्या? 25% दे दो, 25% दे दो, 25% दे दो। वो 25 का रट लगाया हुआ है, 25 का रट लगाया हुआ है। और उनमें भी आश्चर्य, ऐसे लोगों के बहुत से समर्थक हैं, मुरलीधर की तरह न जाने कितने समर्थक, बहुत से समर्थक मिल जाएंगे ऐसे लोगों के, जो शंकराचार्य का नाम लेने पर बस, जो वो ऊंचे पीठ पर बैठा हो, जो सबसे बड़ा मंत्री, सबसे बड़ा सम्राट है, उसकी तरफ इशारा किया, बस शुरू हो जाएंगे। तब उनको 20% नहीं दिखेगा, तब उन्हें वो पेशकार का पेशी नहीं दिखेगा, तब यह नहीं देखेगा कि पंडित का घर कैसे उजड़ गया, तब उन्हें यह नहीं दिखेगा कि हाईकोर्ट का आदेश कैसे बाबुओं ने कुछ पैसे के लिए पलट दिया, तब उनको यह नहीं दिखता। यहां पे सीमाओं का अतिक्रमण किसकी वजह से हुआ? कामनाओं के दुरुपयोग की वजह से, अन्याय की वजह से। यहां पे अन्याय हो गया, यहां पे अनीति व्यवस्था व्याप्त हो गई, यहां पे अधर्म व्याप्त हो गया। आज अभी तुम भ्रष्टाचार के विषय में बात करो तो बहुत से लोग नहीं करेंगे, तुम पेशकार के पेशी के विषय में बात करो, लोग नहीं करेंगे, तुम हाईकोर्ट में रीट सेक्शन में लगने वाले 1500 रुपए की बात करो, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि उनको सिखाया नहीं गया है। उनको बरसों से यही सिखाया गया है कि तुम अन्याय करो, तुम अनीति करो, अधर्म करो, और धर्म के नाम पर लोगों को भ्रमित करो। जैसे सूत्र की काम, क्रोध, लोभ, मोह नरक के द्वार है। उनको यही कहा गया है कि जाओ सबको सिखाओ, जाओ मुरलीधर लग जाओ, सबको बता दो कि काम, क्रोध, लोभ, मोह नरक के द्वार। जबकि यदि काम का भाव न होता तो स्त्री न मिलती, और यदि क्रोध न किया होता तो लड़का कायदे से पढ़ाई पर न लगता, और यदि तुमने लोभ न किया होता तो तुम नौकरी चाकरी की स्थिति न बनती, तुम नौकरी चाकरी न करते, तुम पैसे रुपए की व्यवस्था न करते, और यदि तुमने मोह न किया होता तो अपने पत्नी, पुत्र इत्यादि का भरण पोषण न करते। तो सोचो, तुम मोह का परित्याग कर दो, यानी स्त्री का रोटी, तुम्हारे ही औरत की रोटी को ये लोग छीन लेना चाहते हैं। तुम मोह का परित्याग कर दो, तुम क्रोध का परित्याग कर दो, अर्थात तुम अपने पुत्र को मत डांटो कि वो सिगरेट क्यों पी रहा है, तुम उस पर क्रोध मत करो, क्रोध का परित्याग कर दो। तुम काम का परित्याग कर दो, अर्थात तुम अपना घर गृहस्थी मत बसाओ, तुम सृजन मत करो, तुम जैसे अपने जैसा होनहार पुत्र पैदा मत करो, लोभ मत करो, तुम बैरागी हो जाओ, तुम लंगोट पहन लो, तुम पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाओ। अरे यदि तुम इन सिद्धांतों में, अच्छा है कि बहुतेरों ने इन सिद्धांतों का पालन नहीं किया,
नहीं तो आज पूरे संसार में लंगोटधारी मिलते। यदि शंकराचार्य के वचन को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया जाए, यदि इन मठों पर जो मंडलाध्यक्ष बैठे हुए हैं, जो पीठ के पीठाधीश्वर, जो व्यास पीठ के सबसे ऊंची गद्दी पे बैठे हैं, यदि इनका सूत्र मान लिया जाए कि काम क्रोध लोभ मोह का परित्याग कर देना है, तो बड़े बड़े लंगोटधारी, चारों तरफ लंगोटधारी ही दिखेंगे। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठने के लिए भी मार होने लगेगा, लड़ाई झगड़े होने लगेंगे, वहां भी पतन ही होगा, वहां भी सीमाओं का अतिक्रमण होगा, वहां भी अन्याय होगा, वहां भी अनीति होगा, वहां भी अधर्म होगा। कि पता चला कि पूरा का पूरा आर्यावर्त, पूरा का पूरा विश्व लंगोटधारियों से भर गया। तो सत्यव्रत त्रिपाठी, इनसे जो तुम्हें शिक्षा प्राप्त होती है, उससे संसार लंगोटधारियों से भर जाएगा। पीपल के पेड़ के नीचे भी खड़ा होने के लिए जगह नहीं मिलेगा, और यदि तुमने लोभ छोड़ दिया तो फिर तुम्हारे लिए अन्न अनाज की भंडारण की व्यवस्था भी नहीं होगी, तो तुम भूख से विकल हो जाओगे। और यदि क्रोध की दिशा अन्याय और अनीतिपूर्ण तरीके से हो गई, तो तुम लड़ पड़ोगे, भिड़ पड़ोगे, मारी मारा, पीटी पीटा। इस तरह से काम क्रोध लोभ मोह का परित्याग करने से तुम इस प्रकृति को भ्रष्ट कर दोगे। तो ये निरंतर, जिनको तुम सदगुरु कहते हो, जिनको तुम परम गुरु कहते हो, यह निरंतर और निरंतर तुम्हें लंगोटधारी बनाकर तुम्हें जंग के मैदान में आपस में लड़ने के लिए भेज दे रहे हैं। इनके मुख से तुम्हें धर्म नहीं मिलेगा। ये अन्याय का समर्थन, ये अन्याय के पक्ष में कभी खड़े नहीं होंगे, अनीति के पक्ष में कभी खड़े नहीं होंगे। इनके मुख से तुम्हें धर्म युक्त कुछ मिलेगा ही नहीं। सोचो, जिसके मुख से धर्म युक्त कुछ भी प्रकट ना हो, वह धार्मिक होगी। जिसने नीति को कभी प्रकट नहीं किया, वह नीतिज्ञ हो गया। और जिसने कभी न्याय का संरक्षण नहीं किया, वह न्याय प्रिय हो गया। तुम जब काम के परित्याग की बात करते हो, तब तुम पत्नी के साथ अन्याय की बात करते हो। जब तुम क्रोध के परित्याग की बात करते हो, तो तुम पुत्र के भविष्य के उत्तम निर्माण से दूर भाग जाते हो। जब तुम कामनाओं के परित्याग की बात करते हो, तो रोटी के साथ अन्याय करने लगते हो। जब तुम लोभ से परित्याग करने की बात करते हो, तब रोटी के प्रति जो तुम्हारे अंदर भाव है, उस भाव के प्रति तुम अन्याय कर लेते हो। और जब तुम मोह को त्यागने की बात करते हो, तो तुम अपने परिवार के बंधन से केवल मुक्त नहीं होते, तुम परमेश्वर से भी दूर भागने लगते हो। क्योंकि परमेश्वर इस प्रकृति में अनंत अनंत स्वरूप में व्याप्त है। वह तो तुम्हारे पुत्र में भी है, पितर स्वरूप में, पत्नी में भी है, और इस प्रकृति में देवता स्वरूप में है, और संपूर्ण ब्रह्मांड में नारायण स्वरूप में। तो तुम इस प्रकृति से भागकर, तुम स्त्री से भागकर, तुम प्रेम से भागकर, तुम आकर्षण से भागकर, तुम मोह से भागकर, तुम लोभ से भागकर, तुम क्रोध से भागकर कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। तुम अगर भागना चाहते हो, तुम यदि भागना चाहते हो, तो अन्याय से भागो, अनीति से भागो। सिर्फ अन्याय और अनीति से भागने पर तुम्हें सहज में ईश्वर मिल जाएगा। यदि तुम चाहते हो कि उत्तम राष्ट्र का निर्माण हो, उत्तम भारत का निर्माण हो, परम ऐश्वर्यशाली भारत का निर्माण हो, तो तुम सिर्फ इतना कर दो कि कोई भी व्यक्ति किसी की सीमाओं का अतिक्रमण न करे, अर्थात अन्याय न करे। जो मकान गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों को प्राप्त है, उसको कोई बिचौलिया न ले ले। जो अधिकार बिल्कुल गरीबों को दिया गया है, उसे अमीर न ले ले। जो कार्य तुम्हें सौंपा गया है, उसमें अन्याय कहीं से प्रविष्ट न करे। याद रखना, इस संसार में नरक के द्वार केवल 3 ही हैं: अन्याय, अनीति और अधर्म।
यही है जिसकी वजह से संसार पीड़ित है। यही वजह है जिसकी वजह से कचहरी लगते हैं, कोर्ट लगता है, थाना लगता है, पुलिस का दरबार लगता है। यदि समाज में अन्याय, अनीति, अधर्म समाप्त हो जाए तो ये लगना बंद हो जाएगा और यहीं से एक बहुत बड़ा व्यापार होता है। अन्याय का व्यापार कोर्ट कचहरी में देखो, अनीति का व्यापार थानों में देखो, आरटीओ दफ्तर में देखो, हर ऑफिस में आपको अन्याय, अनीति और अधर्म का व्यापार मिल जाएगा। वहां पे इसी चीज की सुनवाई होती है, इसी चीज का व्यापार होता और यह व्यापार इसलिए बढ़ता है क्योंकि ये जो मंच से बड़े बड़े लोग हैं कभी इसका विरोध नहीं करते। यदि मंच का बैठा शंकराचार्य, यदि मंच का बैठा मंडलेश्वर ये कहे कि ये जो पेशकार पेशी लेता है अन्याय है, बहुत बड़े अपराध समाप्त हो जाए, बड़े बड़े भाव, बड़े बड़े अन्याय, अनीति के मार्ग बंद हो जाए, मात्र उसके बंद होने से न जाने कितने लोग ईश्वर के प्रति उन्मुख हो जाएंगे, धर्म के भाव से युक्त हो जाएंगे। अगर यही आचार्य शंकराचार्य कह दें कि जो 25% कमीशन होता है यह गलत है, इसको लेने वाला शीर्ष पर बैठा इसका संचालक गलत है, तो देखिए परिवर्तन आ जाए। लेकिन शंकराचार्य कभी नहीं कहेंगे। शंकराचार्य को सरल लगता है कह के हट जाओ कि काम, क्रोध, लोभ, मोह नरक के द्वार, लोग भ्रमित रहेंगे। यह सूत्र सरल लगता है। अन्याय, अनीति, अधर्म, इस पर जाना नहीं चाहते, कोई नहीं जाएगा। इस पर कोई सद्गुरु ही जा सकता है कि अन्याय, अनीति, अधर्म ये त्याग दो, यही नरक के द्वार हैं। अधर्म क्या है? जो प्राकृतिक व्यवस्था को, जो राजा की व्यवस्था को पीड़ित कर दे, ऐसा कर्म अधर्म है। राजा प्रकृति के संरक्षण की व्यवस्था करता है और समाज के संरक्षण की व्यवस्था करता है, उसके लिए नियम बनाता है और वही नियम जो राजा से संबंधित होता है वो धर्म है, राजधर्म। जो प्रकृति से संबंधित है वो प्राकृतिक धर्म है और उस धर्म व्यवस्था को कलंकित करने वाले जो सूत्र होते हैं वह सूत्र अधर्म है और यह अधर्म प्रकट होता है मेरे परम प्रिय शिष्य। यह परम सत्य और परम सत्य है अन्याय और अनीति से। अन्याय इस अधर्म को प्रकट करता है और अनीति इस अन्याय की प्रशंसा करती है। काम से कभी किसी का अहित नहीं हुआ, क्रोध से कभी किसी का अहित नहीं हुआ, लोभ से, मोह से अहित नहीं हुआ, अहित हुआ अन्याय और अनीति से। जब तुम्हारे क्रोध की सीमाएं अपने सीमा को अतिक्रमित करके दूसरे पर क्रोध प्रकट करने को करती हैं, वहां अनीति होती है और वहीं से क्रोध के दुर्गुण प्रकट होते। जब काम के विकार तुम्हारे निजी गृहस्थ जीवन से हटकर दूसरे के गृहस्थ जीवन को प्रभावित करने लगता है, यह काम का विकार वास्तव में काम का विकार रहा कहां? यह तो अन्याय और अनीति हो गया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसलिए जीवन में परित्याग करना है तो अन्याय का करो, अनीति का करो, अधर्म का करो। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये तो ईश्वर के गुण हैं, ऐश्वर्य के गुण हैं, योगी के गुण हैं, महर्षि के गुण हैं, सन्यासी के गुण हैं। यह परम ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, मनुष्य मात्र को ईश्वर से युक्त करने वाले ये परम गुण हैं। इनको त्यागने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना करने की आवश्यकता है कि तुम्हारे काम में अन्याय न हो, अनीति न हो, तुम्हारे क्रोध में अन्याय न हो, अनीति न हो, तुम्हारे मोह में अन्याय न हो, अनीति न। तुम माता के मोह को परित्याग कर सकते हो, तुम प्रकृति के सुंदर सुरीली रागिनी का परित्याग कर सकते हो, तुम्हें उसमें मोह नहीं है। जब तुम्हें प्रकृति में मोह नहीं है तो ईश्वर में मोह कैसे हो सकता है? क्योंकि ये प्रकृति ईश्वर स्वरूप है मेरे परम प्रिय शिष्य। इसलिए यदि तुम्हें त्यागना है तो अन्याय, अनीति का परित्याग करो, अधर्म का परित्याग करो। यदि तुम्हें छोड़ना है तो किसी का अनावश्यक, यदि तुमने जमीन अतिक्रमण कर लिया है, घर अतिक्रमण कर लिया है, अधिकारों का अतिक्रमण कर लिया है, उसे छोड़ दो। तुम्हें काम, क्रोध, लोभ, मोह को छोड़ने की आवश्यकता नहीं।
काम क्रोध लोभ मोह की दिशा न्यायपूर्ण हो, इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। यह सूत्र है मेरे परम प्रिय शिष्य सत्यव्रत त्रिपाठी। तू ये समझ कि तुम्हें आज तक इन पंडालों में जो मिला वो कुछ भी नहीं था, वो अज्ञानता था, वह अज्ञान था। आज मैं तुझे बता रहा हूं कि ये जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, बस तू इसकी दिशा को न्यायपूर्ण तरीके से न्याय की दिशा में रख। इसमें अनीति को, अन्याय को प्रविष्ट मत होने दे। बस तुझे ईश्वर मिल जाएंगे, ईश्वर से तुम्हारा एकाकार हो जाएगा, तुम परम ईश्वर के भाव से युक्त हो जाओगे। प्रेम की पराकाष्ठा भी ईश्वर तक ले जाती है, मोह की पराकाष्ठा भी ईश्वर तक ले जाती है। यदि तुम माता के प्रति मोह के भाव से युक्त हो, प्रेम के भाव से युक्त हो, तो तुम अपने पत्नी के प्रति भी प्रेम और मोह से युक्त हो जाओगे। और यदि तुम पत्नी से प्रेम कर सकते हो तो तुम ईश्वर से भी प्रेम करोगे, प्रकृति से प्रेम करोगे, इन हरियालियों से प्रेम करोगे, ऐश्वर्य से, सूरज और चंद्रमा से प्रेम करोगे। यह प्रेम तुम्हारा प्राकृतिक हो जाएगा और यह प्राकृतिक प्रेम तुम्हें ईश्वर से जोड़ेगा, जोड़ता जाएगा, जोड़ता जाएगा। एक दिन तुम सशरीर ईश्वरमय हो जाओगे। यह प्रेम की जो परम अवस्था है, यह जो मोह की परम अवस्था है, यह परम ऐश्वर्य को तुम्हें प्रदान कर देगी। इस तरह से मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह तुम समझ लो कि काम क्रोध मोह लोभ ये नरक के द्वार नहीं, ये स्वर्ग के द्वार हैं। बस इसमें अन्याय अनीति अधर्म का समावेश न हो। और नरक के द्वार अन्याय अनीति और अधर्म है। इस परम सूत्र को ग्रहण करो और उन पुस्तकों को हटाओ। सिर्फ उन पुस्तकों को अपने जीवन में धारण करो जहां लिखा हो अन्याय अनीति अधर्म, ये सब के सब नरक के द्वार है। राजा अगर अन्यायी है तो नरक के द्वार पर है। आचार्य यदि अन्यायी है तो नरक के द्वार पर है। अगर बड़े बड़े पीठ पर बैठा पीठाधीश्वर अन्यायी है तो नरक के द्वार पर है। मेरे परम प्रिय शिष्य, इस परम सूत्र को ग्रहण करो, तुम्हारे अंदर ताजगी आ जाएगी, तुम्हारे अंदर स्फूर्ति आ जाएगी, परम चेतना आ जाएगा। तुम आज ही अपने पत्नी के प्रति प्रेम के भाव से युक्त हो जाओगे। तुम आज ही अपने माता के प्रति परम प्रेम के भाव से युक्त हो जाओगे। यदि तुम आज ही अपने राष्ट्र के प्रति, अपने राष्ट्र के संविधान और न्याय के प्रति परम प्रेम के भाव से युक्त हो जाओगे, और तुम्हारे जीवन में कल्याण की घंटियां बजने लगेंगी, तुम्हारे जीवन में ईश्वर का भाव प्रकट होने लगेगा। तुम परम संन्यास की अवस्था में पहुंच जाओगे, तुम संन्यास के भाव से युक्त हो जाओगे और तुम ज्ञान की शिखर पे पहुंचकर तुम तत्वदर्शी, तत्वज्ञानी और परम वैज्ञानिक, परम ज्ञानी की अवस्था प्राप्त कर लोगे। इस तरह से तुम्हारा परम कल्याण होगा मेरे परम प्रिय।